चंडीगढ़ की सेक्टर 46A के दुकान नंबर 301 में NSW कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बड़ी श्रद्धा व सादगी के साथ मनाया गया। NSW न्यू सेक्शन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूजा ब्रार ने बताया कि इस अवसर पर नगर निगम चंडीगढ़ के मेयर सरप्रीत कौर जी ने NSW सदस्यों के साथ मिलकर पहले केक काटा। फिर संस्था ने मेयर सरप्रीत कौर जी को वो हम लोग सबको पता होगा कि हमारी कितनी अच्छी और कितनी बेस्ट पावर्स है कि हम जॉब के साथ साथ घर भी चलाते हैं और बाहर का भी ध्यान रखते हैं और कोशिश ये करते हैं इस मौके पर उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की कोई कमी ना आए। तो आज के वुमेन्स डे पे हमने एक छोटा सा ही प्रोग्राम रखा है। पिछले साल तो हमने बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा था, लेकिन कृष्णा आ रहे हैं जो आपके सामने अपना एक सॉन्ग गाएंगे। कृष्णा, मैंने जब देखा था तुझको रात भी वो याद है मुझको, तारे गिनते गिनते सो गया, दिल मेरा धड़का था कस के, कुछ कहा था तूने हंस के, मैं उसी पल तेरा हो गया। आसमानों पे जो खुदा है उससे मेरी यही दुआ है, चांदी हर रोज मैं देखूं तेरे साथ में, आंख उठती मोहब्बत में अंगड़ाई ली, दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में, तेरी नजरों में कुछ ऐसा जादू किया, लुट गए हम तो पहली मुलाकात में, आंख उठती। थैंक यू। प्लीज रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आके कुछ बोले, इसी के लिए दिशा उनके दिल वुमेन्स डे बनाने के लिए। तो सभी को पहले तो वुमेन्स डे की मुबारकबाद, क्योंकि जहाँ वुमेन्स आ गई वहाँ एटलीस्ट सब कुछ आ गया। हमें लगता है कि वुमेन्स की पावर सबसे आगे है, तो सबके साथ हम आज वुमेन्स डे मनाने जा रहे हैं और ये हमें मौका सिर्फ पूजा ब्रार मैम की वजह से मिला है। हमने आज तक यहाँ ज्वाइन करने से पहले आई डोंट थिंक सो कि मैंने कभी लाइफ में कभी ये डे कभी सेलिब्रेट किया हो या कभी गई हो, ऐसा कभी मौका आया नहीं। हमें इस मुकाम तक लाने के लिए जिनका हाथ है वो सिर्फ और सिर्फ पूजा मैम है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी हमारी वुमेन्स आई हुई है यहाँ पे, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी अपनी विचारधारा कोई रखना चाहें यहाँ पे वो रख सकते हैं। अंजुना, गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम पूनम कोठारी है, मैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से हूँ एंड आज हम वुमेन्स डे के ओकेजन में जो आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, सबसे पहले तो मैं थैंक्स करना चाहूँगी पूजा ब्रार मैम को कि जिन्होंने सबके लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। और मैं मैम का देखती रहती हूँ फेसबुक अपडेट, जो न्यू सेक्शन वेलफेयर एसोसिएशन है, एक बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है, एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसकी वजह से जो महिलाएं हैं वो इसके साथ जुड़ रही हैं और उन्हें आगे कार्य करने का मौका मिल रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि न्यू सेक्शन वेलफेयर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े ताकि ये ऐसे ही कार्य अच्छे दिन प्रतिदिन करते रहें। धन्यवाद। मैं बोलती हूँ कि ग्रीन केयर सोसाइटी की भी मेंबर हूँ, जो नेबरहुड पार्क्स जो मेंटेन करते हैं उसमें, और पूजा बहुत अच्छा काम कर रही है और इसने हमें भी मौका दिया इसके साथ जुड़ने का। थैंक यू सो मच ऑल। पूजा जी ने पहले दिन बुलाया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा तो कुछ नहीं जानती, अभी थोड़ी देर होगा बीजेपी से जुड़ी हूँ मैं, सोशल वर्क में भी काम करती हूँ, मैंने 8 सेकंड से
आने का मौका मिलता है तो मैं ज़रूर जाती हूँ, इसीलिए आज पूजा जी के वुमेन डे स्पेशल के प्रोग्राम पे आई हूँ। थैंक यू सो मच। अंशु सोनी। मैं वैसे तो 24/7 काम करती हूँ। आज घर पे हूँ तो हाउस वाइफ हूँ, बाहर हूँ तो सोशल वर्क करती हूँ और पूजा जी से जुड़ी हुई हूँ। पूजा वैसे मेरे से बहुत पहले से मैं इसको जानती हूँ, बचपन से जानती हूँ इसको, तो ये शुरू से ही बहुत काम करती है। और आज वैसे भी हम लोग यहाँ पे महिला दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबको, सब लेडीज़ को, सब महिलाओं को महिला दिवस की बहुत बहुत मुबारकें। इसमें मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम जो लेडीज हैं, हम जो स्त्री हैं ना, हम पुरुष का जन्म भी स्त्री ही करती है, ठीक है। तो हम लोग एक बहुत स्ट्रॉन्ग वुमेन हैं और हम लोग मतलब हम देखते हैं कि धरती जो है, धरती को भी हम, ये भी हमारी माँ है, ठीक है ना। तो हम जिस पे खड़े हुए हैं तो ये भी स्त्री है, तो इसने हम सबका बोझ उठाया हुआ है। तो औरत एक ऐसी सक्षम लेडी है, क्योंकि जैसे हमारा सक्षम वेलफेयर भी है, तो हम इतने सक्षम है कि हम सारी चीज़ें अपने ऊपर, दुख भी, खुशी भी, सब कुछ शेयर करते हैं। क्षेत्र करनी है, हर जगह पे करनी है। और मैं मैम को 6 मंथ से ऑब्जर्व कर रही हूँ, जब से मैम ने ड्यूटी यहाँ पे ज्वाइन किया है। एंड आई सी द डिफरेंस इन द सिविल हॉस्पिटल। इतनी अच्छी मैनेजमेंट एक सक्रिय महिला ही कर सकती है। सो इसीलिए हमने आज के वुमेन्स डे पे स्पेशली इनको इन्वाइट किया है। थैंक यू मैम, यू एक्सेप्ट अवर ऑनर। और हम चाहते हैं कि ऐसी हर महिला इसी ऑनर और समाज के
बहुत खुले आसमान में उड़ सकती हैं। तो मैं बहुत बहुत thankful हूँ कि मेरे हस्बैंड ने मुझे वो पर दिए हुए हैं जिससे मैं और ऊंची उड़ान भरती जा रही हूँ। अगर छोटे से लेके बड़े कार्यक्रम के लिए मैं सिर्फ एक थिंकिंग रखती हूँ तो मुझे इतना पुशअप मिल जाता है कि वो एक छोटा सा कार्यक्रम भी एक विशाल रूप दे देता है। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक्स फॉर मेरे पर बनने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। और मैं चाहती हूँ कि जैसा भगवान ने मुझे लाइफ पार्टनर दिया ऐसा सबको मिले। और एक मैं सब बहनों से कहना चाहती हूँ कि हमें अपनी जिंदगी में कभी किसी पर डिपेंड नहीं होना, क्योंकि जो महिला किसी पर उम्मीद रखेगी वो सिर्फ उम्मीदों के सहारे जिएगी। अगर आपको जिंदगी में कुछ भी पाना है तो सबसे पहले हमें अपने आप के लिए खड़े होना पड़ेगा। अगर आप अन्याय सहना चाहती हो तो कोई पूजा ब्राड या कोई मेयर आकर आपको आजाद नहीं कर सकता आपकी जंजीरों से। आपकी जंजीरों से आजाद होने के लिए आपको अपने लिए खुद खड़े होना होगा। आज की डेट में बहुत सी महिलाएं ऐसे बोलती हैं कि कुछ हालात नहीं बदले। हालात बदल गए हैं पर आप नहीं बदले। आपने अपने लिए लड़ना नहीं सीखा। अगर एक महिला आकाश में एरोप्लेन उड़ा सकती है, डॉक्टर बन सकती है, मेयर बन सकती है तो आप में कोई कमी नहीं है। सिर्फ आपको अपने आत्म चिंतन की जरूरत है और अपने कॉन्फिडेंस को बाहर निकालने की जरूरत है। तो मैं हर एक बहन से एक ही बात कहती हूँ कि अपने लिए अपने अधिकारों की जंग जिसने लड़ ली वो महिला मिसाल बन गई। वैसे तो सभी काबिले तारीफ है पर मिसाल बनने के लिए हमें सबसे पहले अपने अधिकारों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। खुद को ये प्राउड फील होता है कि आज हमने वाकई ही कुछ किया, लेकिन कई बार बहुत बैड भी फील करते हैं क्योंकि कई जगह कुछ ऐसे भी हैं काम किए हैं कि सिलाई सिखाई है बच्चों को और पर्यावरण में भी बहुत अच्छा बेस्ट अवार्ड इनको मिल गया है। और एक खास बात जो अफगानिस्तान और तालिबान के दौरान कोई प्रॉब्लम मुसीबत आई थी उनके दौरान इन्होंने बहुत शिक्षकों को बहुत अच्छी छात्रों को मदद प्रदान की, जिसकी वजह से मैं बताऊंगी कि बहुत कम लेडीज ऐसी होती हैं जो आगे बढ़ती हैं। कुछ तो ये सोचती है कि हम अपने घर छोड़ के नहीं जा सकते क्योंकि हमें अपना घर भी संभालना है, लेकिन हमारे बीच मुझे आज भी देख के इतनी खुशी होती है कि कुछ वो लेडीज भी हैं जो घर के साथ साथ बाहर वालों के बारे में भी सोचती हैं और बाहर की औरतों का दर्द अपने आप पेन लेकर खुद उनके सामने उनके साथ चलती है। जैसे कि हमारी पूजा ब्राड मैम है, इन्होंने मुझे ये चीज सिखाई है कि एक औरत करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। एक औरत जो गरीब घर की होती है वो मोस्टली ये सोचती है कि मेरे घर की इज्जत है, घर वाले क्या बोलेंगे, मेरा पति क्या बोलेगा, मेरा भाई क्या बोलेगा, मुझे आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि पूजा मैम से जो औरत मिल गई, जो लेडी मिल गई, वो पावरफुल वुमेन्स हैं, क्योंकि उनको कभी ये फील नहीं होगा कि वो एक नाजुक वो औरत है जो कि घर से बाहर नहीं निकल सकती। हाय मैं किससे क्या बात करूंगी, मैं कैसे मिलूंगी, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं तो बात भी नहीं कर सकती ढंग से क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती। कहाँ लिखा है कि बात करने के लिए इंग्लिश ज्यादा जरूरी है? बस हौसला होना चाहिए और सच होना चाहिए कि हाँ हम इस जगह पे सच हैं, और ये काबिलियत बहुत कम लोगों में और कम औरतों में होती है। सो मैं इसलिए यही बात बोलना चाहूंगी, जो चीज सच है चाहे वो कितनी भी कड़वी है उसे सामने आके बोलिए और सामने आके रखिए, उनको बताइए कि हम क्या चीज है। सो हैप्पी वुमेन्स डे। मैं फिर से एक बार सबको बोलना चाहूंगी, और हरप्रीत मैम जैसे मैम है आगे बढ़ रहे हैं, आगे लोगों की मदद कर रहे हैं, उसके लिए मैं यही कहना चाहूंगी मैम आप कंटिन्यू रखिए, बेस्ट से बेस्ट कीजिए, भगवान आपको और तरक्की दे और आपको ऐसा करे कि भी आप आगे जाके और लोगों की मदद कर सके, ताकि आपका नाम भी सुनाई दे कि हाँ हरप्रीत मैम है। सो थैंक यू सो मच मैम। देखो मातृ शक्ति जो बहनें हैं तो एक सृष्टि की और घर की हर तरफ से एक महान शक्ति, तो आपको इस चीज के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूजा ब्राड मैडम का कि भी आपको जैसे इसमें से करीबन कहीं चेहरे हैं कि जो आपको पता होगा, यहाँ 34 नंबर वार्ड थे, मैं काउंसिलर के लिए खड़ा था तो कुछ ही 8 वोटों से हम रह गए थे, लेकिन उसमें पूजा ब्राड और ऐसी महान शक्तियों का मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा प्रयास था जो कि यहाँ तक भी मैं पहुंच पाया, तो इन बहनों की वजह से और इन लोगों की वजह से। और मैडम पूजा ब्राड और पूनम जी बैठे हैं यहाँ, बहन अपनी ये फिटनेस सेंटर के बारे में भी, तो मेरा भी ऑलरेडी 4-5 फिटनेस सेंटर चलाता हूँ, तो ये खुशी होती है कि भी बहनें जो हैं बहुत ही अच्छा प्रयास
और ऐसे करते रहिएगा। कहीं भी आपको अपने आप को ये फील नहीं होना चाहिए कि भी हम औरत हैं या लेडीज हैं, हम कुछ नहीं। आप देखिए ऐसी ऐसी जगहों पे बैठी हैं हमारी बहनें कि भी आप देखिए इंदिरा गांधी ले लो, सोनिया ले लो, हमारी कहीं ऐसे लोग हैं जो कि भी अच्छे, हमारे पार्षद मेयर मैडम, ये हमारी आप एक एग्जाम्पल हमारी बीजेपी पार्टी के लिए। देखो हमारी पार्टी कितना सोचती है कि भी उन्होंने पहली बार इलेक्शन लड़ा और वो हाउस वाइफ थी, उनकी फैमिली की थोड़े बच्चा छोटा, लेकिन वो हाउस वाइफ के बावजूद वो इलेक्शन लड़ी और इलेक्शन में जीते। और जीतने के बाद पार्टी ने उनको जो है कि मेयर बनाया और इसके लिए महिला जो को एक सबसे नंबर 1 पे जो है ये जाता है। और आपको इस तरह से प्रयास करते रहने चाहिए जहां भी आपको जरूरत होगी। मैं पूजा मैडम ब्राड़ के साथ जो इनकी एक अपनी संस्था चला रहे हैं तो मैं इनके साथ टच हूँ। वैसे मैं भी इन कई कार्यों में हम लगे हुए हैं, क्योंकि हमें आदत नहीं है कि भी थोड़ा सा शॉर्ट आउट करने दिखाएं। क्योंकि अभी भी मैं गौशाला थोड़ा लेट हो गया, लंगर चल रहा था तो मैं तभी मेरे को 12 बजे का टाइम था, तो मैं इसीलिए मैं क्या हाजिरी देनी जरूरी है। क्योंकि मेरे काम के समय इन्होंने बहुत मेरा साथ दिया और उस साथ का मैं जब तक मैं साथ रहूंगा तो मैं आपकी संस्था के साथ भी आपके साथ भी मैं खड़ा रहूंगा। अब मैं आप तो बहनों को करो ना यार, बहनों को बहने करेंगे। बच्चियां होती हैं उनको स्टिचिंग सिखाती हैं और स्टिचिंग सिखा के उनको इतना काबिलियत बनाती हैं कि वो अपने घर में काम करती हैं सीख के और अपना घर चलाती हैं। सो इनके लिए प्लीज एक क्लैपिंग बहुत तेज कीजिएगा जो घर में बैठ के इतना कुछ कर रहे हैं। अब हमारे एक न्यू सेक्शन के मेंबर हैं मिस्टर तरुण, वो अभी थोड़ा वर्किंग इन एनएचएम अकाउंट असिस्टेंट, और मेरे को 4 साल हो गए यहाँ ज्वाइन किए हुए। मतलब मेरी लाइफ का अगर मैं कहूँ मैंने कुछ अचीव किया है तो वो यही है मेरे हिसाब से, जितना मुझे लगता है। क्योंकि हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत काम करते हैं, पैसे भी कमाते हैं, लेकिन कुछ ऐसा नहीं कर पाते जो हम शायद चाहते दिल से चाहते हैं। उसमें मेरे को लगता है कि एनजीओ मेरा एक ऐसा है जहाँ मतलब मैं जब भी मेरे को टाइम निकालना पड़े मैं जरूर निकालता हूँ। और जैसे तो कहीं मेरे को फेसेस नहीं दिख रहे, मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ। मैम का मुझे पता है, मैम बहुत नाइस है, बहुत ज़्यादा नाइस है और काम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं अपना स्कूलिंग का, स्कूल चलाने का। और मैम ने मतलब पूजा मैम ने कितने हमेशा ऐसे कितने लोग हैं जिनको इन्होंने इतना मोटिवेट किया है कि हम बहुत लेवल पे बहुत आगे गए। अभी मैम नहीं आए हैं, शायद मैम का भी कोई एनजीओ है आई थिंक, है ना? अच्छा हाँ, इनका भी है। तो बस मेरा इतना ही है कि मेरा बेस्ट पार्ट एनजीओ है। फील हुआ है कि अभी भी हमारी कुछ महिला ऐसी हैं जो कि अंदर ही अंदर रहती है और उनको ये लगता है कि वुमेन्स बेस्ट नहीं है। आज भी उनको ये चीज लगती है, बहुत सारी हैं। अगर हम देखा जाए तो बहुत 60% है। लेकिन ठीक है, क्योंकि जैसे डॉक्टर हैं, ये मैम बैठे हैं, इनको देख के, अपनी सरबजीत मैम को देख के हमें खुद को ये प्राउड फील होता है कि हमने भी कभी ना कभी शायद वो सब किया है कि हम भी बेस्ट वुमेन्स हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि हर उस वुमेन्स को मोटिवेट करें, चाहे वो आपके मोहल्ले में है, चाहे वो आपके रिश्तेदारी में कहीं पे भी है। जहाँ पर आपको गलत लगता है प्लीज उनको समझाइए कि भाई जो चीज गलत है वो गलत है। सबसे ज्यादा तो ये चीज हो जाती है कि कोई अत्याचार कर रहा है, लेकिन मैं कहती हूँ सबसे ज्यादा अत्याचार सहना गलत है। तो आज की डेट में अत्याचार कोई ना सहे, चाहे वो अपने ऊपर हो रहा है चाहे वो किसी और के ऊपर हो रहा है। कई बार लोग बोलते थे तुम्हें क्या मतलब है, वो उसके ऊपर हो रहा है, उसकी घर गृहस्थी की मामला है, तुम्हें नहीं है मतलब है। क्यों मतलब है? क्योंकि आज की डेट में अगर एक घर में गलत हो रहे हैं ना तो दूसरे घर को हम बढ़ावा दे रहे हैं। हम उनको बढ़ावा दे रहे हैं कि तुम गलत करो, लेकिन जहाँ 4 लेडीज उठ के आएंगी कि यहाँ ये गलत है, वहाँ किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि भाई मैं गलत करूँ। गलत करने वाले को ये डर होना चाहिए कि जब मैं किसी के साथ गलत करूंगा तो मेरा क्या होगा। इसीलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ जहाँ गलत देखें वहाँ आवाज उठाएं, क्योंकि वुमेन्स डे का मतलब ये नहीं कि हमने यहाँ प्रोग्राम बनाया वुमेन। इसमें मैं सोचती हूँ कि लेडीज का सबसे बड़ा हाथ था, क्योंकि सब लोग जो थे वो घर में थे,
वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो सबसे ज्यादा काम जो है वो लेडीज का बढ़ा। बाकी सब तो फ्री हो गए, जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, है ना, बड़े सब बैठे हुए हैं। और लेडीज को कभी सुबह से शुरू होके ब्रेकफास्ट, चाहे फिर एक्स्ट्रा कहीं कुछ, तो लेडीज ने तो बहुत ज्यादा काम किया और डॉक्टर्स ने तो किया ही है, सबने किया, मैं ये नहीं कहती। इसलिए इस सबको बहुत ज्यादा काम करना पड़ा, क्योंकि सारी फैमिली को सारा दिन संभालना और झेलना भी कहूंगी मैं कि झेलना भी पड़ा, क्योंकि आपको कुछ टाइम अपने लिए मिल जाता है जब सारे लोग घर से चले आते हैं, जो हाउस वाइफ है वो घर में बिल्कुल क्योंकि मेड भी नहीं थी, सफाई भी खुद करनी थी, फिर डिमांडिंग्स बहुत थी, खाना खूब सारा चाहिए, अपना एंजॉयमेंट खत्म हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, जो आप अपने लिए समय निकाल पाते हैं, सारे चले जाते हैं तो थोड़ा समय आपको अपने लिए मिलता है, आप अपना कुछ काम कर सकते हैं, आपको वो भी नहीं मिला। तो हैट्स ऑफ टू ऑल द लेडीज जिन्होंने कोविड टाइम में फिर भी अपनी मतलब मेंटल बैलेंस नहीं खोया और सारी फैमिली को एक साथ रखा। हाल हुआ कि जो लड़कियां 7 साल की थी, मतलब 14 इयर्स हार्मोनल इतना इम्बैलेंस हुआ, क्योंकि घर में किसी के घर में प्रॉब्लम है, वो भी बच्चों को देखनी पड़ी, तो उसका भी जो है वो मदर्स पे बहुत इफेक्ट आया। तो इसलिए अभी जैसे बहुत सारी, आप तो इस फील्ड में हैं, पीसीओडी की कितनी सारी प्रॉब्लम्स है लड़कियों, आजकल तो बहुत ज्यादा हो रही है। तो उसके लिए मुझे लगता है कि हम इतना काम कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें जरूर जागरूक होके काम करना चाहिए, क्योंकि एक स्वस्थ लेडी एक स्वस्थ परिवार का निर्माण करती है। बिल्कुल बिल्कुल। पीसीओडी कॉज है वो ये है फास्ट फूड। भी हमारे बच्चे जो हैं वो अपना घर का खाना खाना भूल गए हैं, और उसमें लेडीज का भी हाथ है, मैं आपको क्योंकि अगर टाइम नहीं है, बच्चे ने कहना मैगी खानी, चलो ठीक है फटाफट बना दो मैगी, नहीं, उनके लिए अच्छा घर का खाना बनाओ, दाल सब्जी जो भी है घर में बनती वो ही खिलाओ। अगर आप उनको मतलब खुली छुट्टी दे दो, ये सोच के भी चलो आज मेरे को रोटी नहीं बनानी पड़ेगी, बच्चे बर्गर ले आए, कोई बात नहीं, ले आए, हम भी खा लेंगे, नहीं, एक टाइम फिक्स रखो। देखो मैंने अपने बच्चों के लिए टाइम फिक्स रखा था, हफ्ते में एक दिन एक पैकेट चिप्स मिलेंगे बस, इससे बाद नहीं मिलेगा, हफ्ते में एक दिन मैगी मिलेगी। जैसे मर्जी करके बच्चे के लिए खाना जरूर बनाओ। ये पीसीओडी का सबसे बड़ा कारण यही है कि बच्चे फास्ट फूड खाते हैं। कॉलेज चले गए, माँ ने बोलना कुछ खा के दो, नहीं नहीं हम वहाँ कुछ खा लेंगे, तो वहाँ क्या खाओगे, वही बर्गर चिप्स समोसे पैटीज यही खाओगे। तो यही कारण है पीसीओडी का। बिल्कुल, जंक फूड इज द बिगेस्ट रीजन ऑफ पीसीओडी के। आपका वेट बढ़ता है और हम सब महिलाएं, सबको महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई। और एक बार सब बहनें जितनी भी यहाँ बैठी हैं, जोरदार तालियां अपने लिए, हम सबके लिए बजाते हैं। हमने सबके लिए केयर भी करनी है, सब कुछ करना है, तो एक बार जोरदार तालियां सबसे पहले अपने लिए, एक बार। और आज की हमारे इस कार्यक्रम में मैडम नवनीत जी, रीना गुप्ता जी, हरप्रीत कौर जी और कमला देवी जी, रीमा जी, मेरी सारी बहनें जितनी भी आई हुई हैं, क्योंकि बहुत सारी बहनें हैं, मैं किसी का नाम भूल जाऊं तो नाराज नहीं होना। आप सबका बहुत 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 धन्यवाद इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। और मैं दिल से बताऊं, हमने बहुत बार बड़े बड़े कार्यक्रम किए हैं हर वुमेन्स डे पे, लार्ज स्केल पे, तो मुझे आज जितना मजा कभी भी नहीं आया, क्योंकि आज हम लोग के पास इतना टाइम है कि हम 1 to 1 एक दूसरे को क्लियरली अपनी बात रख पा रहे हैं। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कार्यक्रम होते हैं, हम ऑनर्स में बिजी रह जाते हैं और कार्यक्रम खत्म हो जाते हैं। बट आज का टाइम हमने इतना अच्छा डिवोट किया कि हम एक एक बहन की बात सुन पा रहे हैं, उसके विचार सुन पा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कार्यक्रम में शॉर्ट टाइम होता है, हम अपनी बात ही नहीं रख पाते। तो आज के दिन के लिए ये बहुत अच्छा हुआ कि हम, अगर अभी भी कोई अपनी बात रखना चाहता है तो वो रख सकता है। तो वुमेन्स डे का जो सब हमने बोल दिया कि हम अपने लिए मनाते हैं, पर स्पेसिफिकली वुमेन्स डे जो मनाया जाता है, उसके इंटरनेशनल वुमेन्स डे क्यों कहा जाता है, उसका पता है किसी को कि क्यों मनाते हैं हम? मैं बताती हूँ। आज के दिन हम सब बहनों को वोट करने का अधिकार मिला था। हमारा ये अधिकार कि हम देश में, सरकार में, उसको बनाने में अपना अहम रोल निभा सके। आज के दिन हमें अधिकार मिला था वोट करने का, जिससे आज सरकारें बदल सकती है हम बहनें अपने वोट से। दूसरा, जो अपना हमारे आर्मी में जो महिलाएं जाने शुरू हुई हैं, उसकी भी आज ही के दिन
मान्यता प्राप्त हुई थी कि हाँ बहनें लड़कियां भी इस फील्ड में आ सकती हैं। तो इसलिए आज के दिन को महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है 8 तारीख को, क्योंकि 8 तारीख को ये 2 महत्वपूर्ण कार्य करने की आजादी हमें मिली। अगर हमें वोट का अधिकार न मिलता तो सरकारें बनाने में हमारा कोई रोल ही ना रहता, जो आज 50% तक होने वाला है। और लड़ाई के क्षेत्र में, आर्मी के क्षेत्र में जो मिली है बहनों को, वो भी आज के दिन ही मिली है। इसीलिए इस दिन को इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे मनाया जाता है। और वैसे तो मैंने आपको पहले ही दिन से बोला है कि हर दिन महिलाओं का दिन होता है। अपनी मोटिवेशन के लिए मैं आप सब लोगों को प्रतिदिन हमेशा आप सबके साथ खड़ी हूँ। जहां जब भी किसी को मेरी जरूरत है, सिर्फ एक आवाज लगाने की देर है। जो मेरे लायक सेवा होगी किसी भी बहन के लिए या समाज के लिए, मैं कभी पीछे ना हटी थी, ना हूं, ना आगे हटूंगी। और आप सबका जो असीम प्यार आज आप सबने मुझे दिया है, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। पर अकेली पूजा ब्राट कुछ नहीं है, आप सब मेरी बाजुएं, मेरे अंग हो। मुझे मान है अपनी इस बहुत अच्छी टीम पर, आप सब बहनों पर। मेरी टीम ने मेरे लिए बहुत प्रेस करती। पर सच्चाई ये है कि अगर आज NSWO किसी मकाम तक है तो वो इसलिए है क्योंकि ये मैं नहीं, मेरा नहीं, हम हैं। NSWO पूजा ब्राट का नहीं है, वो हम सब बहनों का है, हमारा है। हम की शक्ति में ही ताकत है बदलाव लाने की। और मेरा ये मानना है कि पूजा ब्राट रहे या ना रहे, मेरा सपना है, मैं आज अपनी टीम को यही कह रही हूँ, मैं रहूं या ना रहूं, पर NSWO की कामयाबी पे कभी कोई रोक नहीं लगनी चाहिए। इतनी दृढ़ और सुदृढ़ महिलाएं और टीम में बनाना चाहती हूँ कि ये प्रचंड रहा है पूरे भारत में कि NSWO भी कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सामाजिक कार्यों के साथ साथ सच में ऐसे कार्य करती है कि हाँ भाई NSW कुछ है। और मैं ये उम्मीद रखती हूँ अपनी पूरी टीम से कि एक दिन ये सपना हमारा बहुत जल्द से जल्द आप पूरा करोगे। देखो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि कोई जिंदगी भर रहेगा। हाँ मैं मेंबर है वही तो यहाँ केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। भक्त मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। भक्त बीर शबरी के जैसे खिलाया करो। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। यशोदा की तरह तुम सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। जाए वो मोहब्बत हूँ मैं, कभी बहन कभी ममता की मूरत हूँ मैं। मेरे आंचल में से हैं चांद सितारे, माँ के कदमों में बसी एक जन्नत हूँ मैं। हर दर्द और गम को छुपा लिया सीने में, लब पे ना आए कभी वो हसरत हूँ। मेरे होने से ही है ये कायनात जवान, जिंदगी की बेहतर हंसी हकीकत हूँ। हर रूप में हर रंग में ढलकर संवर जाऊं, सबर की मिसाल हर रिश्ते की ताकत हूँ। अपने हौसले से तकदीर को बदल दूं, सुन ले दुनिया हाँ औरत हूँ मैं। ये औरत तुझे क्या कहूँ, तेरी हर बात निराली है। तू एक ऐसा पौधा है जिस घर रहे वह हरियाली ही हरियाली है। तेरी शान में सिर्फ इतना कह सकते हैं कि तेरी ऊंचाइयों के सामने आसमान भी नहीं रह सकता। मेरी सिर्फ
इतना सा एक पैगाम है, ए औरत तुझे मेरा सिर झुका के सलाम है। नारी तुम प्रेम हो, आस्था हो, विश्वास हो, टूटी हुई उम्मीदों की एकमात्र आस हो। हर जान का तुम ही तो आधार हो, नफरत की दुनिया में मात्र तुम ही प्यार हो। उठो, अपने अस्तित्व को संभालो, केवल एक दिन ही नहीं, हर दिन नारी दिवस बना लो। दुनिया की पहचान है औरत, दुनिया पर एहसान है औरत। हर घर की जान है औरत, बेटी माँ बहन भाभी बनकर घर घर की शान है औरत। ना समझो इसको तुम कमजोर कभी, ये है रिश्तों की डोर, मर्यादा और सम्मान है औरत। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, तेरी आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। ओ वतना वे मेरे वतना वे, तेरा मेरा प्यार निराला था। कुर्बान हुआ तेरी हसरत में, मैं इतना नसीबा वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरे खेतों में लहरावा, तेरी नदियों में बह जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। चले कहाँ चले, हाथी राजा कहाँ चले, महिला के कहाँ चले। मेरे घर आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना। मेरे घर आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना। आओ बैठो कुर्सी पर, कुर्सी रोटी चटर पटर। आओ बैठो कुर्सी पर, कुर्सी आपकी चटर पटर। थैंक यू। मेरे बोलो सारिया भैनों सत श्री अकाल। मेरा नाम नरेंद्र कौर है, मैं 44 सेक्टर में रहती हूँ और मैं पूजा बराड़ को अंजू सोनी की तरफ से मिली हूँ। ठीक है, हम सारे एक दूसरे के साथ मिलके कोई भी जैसे फंक्शन वगैरह करते हैं। तकरीबन मैं कम ही जाती हूँ, लेकिन अब इन्होंने फोर्स किया भी आना जरूर है। ठीक है, इस करके मैं आ गई। थैंक यू। अच्छा, अपने आप से ही काम करती है और मतलब ये किसी एनजीओ के साथ या किसी के साथ अभी तक जुड़ी नहीं है, लेकिन ये इतना ज्यादा सोशल वर्क करती है। कहीं कोई गरीब दिख जाए, कहीं कोई डॉग मिल जाए, स्ट्रीट डॉग मिल जाए, वाइल्डर्स मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, इसने अपनी तरफ से उनको मतलब उनकी हेल्प करनी ही करनी है। तो इसका ये सबसे अच्छा पार्ट है कि मतलब इसके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, बट ये अपने ही उससे बहुत ज्यादा लोगों की सेवा करती है। तो ये इसकी बहुत ज्यादा अच्छी बात है। रोज अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो मेरे बच्चों को बोलना, हम दवाई भी कराते हैं और खाना भी खिलाते हैं। अगर कोई उनकी मदद चाहिए तो वो भी करते हैं। ठीक है मैम, आप बताएं। नहीं रह जाता, सिर्फ एक बार झिझक होती है बोलने की। सो प्रिपेयर उसको करना पड़ता है जिसको कुछ बनावटी बोलना हो। और महिलाएं कभी भी बनावटी, जब कोई महिला बनावटी होगी ना, उसकी आवाज ऐसे लटकाएगी, यस हम ये, ठीक है। तो इसलिए अपने दिल से बोलोगे तो कभी आपकी आवाज रुकेगी नहीं। तो जो आपके दिल में आता है वो बात रखो। Oh
Silent. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, सारी महिलाएं पहले शादी में मेरे दो सवाल बाल विषय गाने वाले बोलो अच्छा गुड वेरी गुड मैम और मैम हम ना आर्टिस्ट के फूलों को बिल्कुल विश्वास नहीं रखते क्योंकि हमें लगता है वो वेस्टेज है, इसलिए हमारा ये प्रोटोकॉल है, हम बुकेज नहीं लेते। जो बहुत कम लोग जानते हैं, हमारे जो मेयर मैम हैं, इनके बारे में मैं कुछ बोलना चाहूंगी। मैं ये बोलना चाहूंगी कि इनकी मैरिज हुई थी 2000 में। इनका एक बेटा एक बेटी है, जो कि मैम एक्चुअल में इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते थे, मना कर दिया था इन्होंने कि मुझे टिकट नहीं चाहिए। बट इनके हस्बैंड जो जग्गा जी हैं, उन्होंने बहुत इनको आगे बढ़ाया, कहा कि नहीं आपको आगे बढ़ना चाहिए और हर वुमेन्स को वो पावर और वो चीज पता होनी चाहिए कि जब ये कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। मैम की एक बेटा है जो ऑस्ट्रेलिया में एक्टिंग की पढ़ाई कर रहे हैं और एक बेटी है जो थोड़ा सा बीमार है। तो मैम चाहते थे कि भी मैं सिर्फ उन्हीं के लिए कुछ करूं, लेकिन जो हमारे जगह सर हैं, इनके हस्बैंड, इन्होंने कहा कि आपने सेवा करी अपनी बेटी की, लेकिन बट अब आप आगे बढ़िए, मैं ये चीज संभालूंगा। सो मेयर मैम, मेरे को बहुत वो चीज है कि इतना शक्ति है तो आगे बढ़ रहे हैं और इनको देख के हर वुमेन्स को ये चीज मिलती है कि वो भी आगे बढ़ सकती हैं। सो अब मैं पूजा मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप प्लीज क्लैपिंग जोर से। एक बार और प्लीज जोर से एक बार क्लैपिंग कर दीजिए मैम के लिए। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपने सरबजीत कौर मैम से और भावना दीदी से, प्लीज वो कम ऑन सामने आए और हमारे डॉक्टर नवनीत कौर जी को प्लीज सम्मानित करें। डे के लिए, क्योंकि आपसे ज्यादा इंस्पिरेशन तो किसी को मिल ही नहीं सकती है, इसलिए जोरदार तालियां। ये वुमेन्स डे का ऑनर है मैम आपके लिए। मनप्रीत जी, मेरे 3 साइड आप लोग दोगे ना मैम को वुमेन्स डे का एनजीओ की तरफ से। ये वुमेन NSW की टीम की तरफ से सरबजीत मैम को ऑनर है। के बाद हम लोग थ्रो कर देते हैं डस्टबिन में और फिर बहुत दुख लगता है कि जब हम उसको डस्टबिन में फेंकते हैं। इसलिए हमारी कभी भी कार्यक्रम होते हैं तो हम सिर्फ पॉट और प्लांट देते हैं, जिसको हम आप लोगों को देते हैं। आप उसको संभाल करो, उसको बड़ा करो, उसको आप हमेशा संभाल के देखो कि सालों बाद भी आपको याद आएगा कि आपको NSW ने दिया था। मगर बुके 4 दिन के बाद डस्टबिन में जाता है। ये मिशन हमारे एनजीओ ने शुरू किया था बुकेज देने का आज से 4 साल पहले से, और हमें खुशी है कि आज ये स्टेट लेवल और मुझे लगता है मंत्री लेवल तक पहुंच चुका है बुके देने का सिस्टम। सो कांग्रेचुलेशन मैम, ये हमारी टीम की ही इवेंट थी कि बुकेज सिस्टम जो है कि वेस्ट ना हो। थैंक यू मैम। छोटे छोटे बच्चों को एजुकेशन देना, उसको
छोटे बच्चों की नींव रखना। और सबसे पहली बात है कि जितने स्लम एरिया के बच्चे होते हैं वो सारे बच्चों को मैम अपने स्कूल में विदाउट टेकिंग फी पढ़ाती हैं, इसलिए ये समाज के लिए बहुत बड़ा कार्य कर रही है। इसीलिए आज वुमेन्स डे पे हम प्रिंसिपल है ये 10 स्टेप्स फाउंडेशन की, तो हम इंस्पायर ऐसी वुमेन्स को करना चाहते हैं। जोरदार तालियां रीना गुप्ता मैम के लिए। ये जितनी मदद करी है छात्रों की, तो इनके लिए प्लीज एक बार जोरदार क्लैपिंग। और उसके बाद उनको इतना कामयाब बनाती है कि वो आगे जाके अपना रोजगार शुरू कर सके, तो प्लीज एक जोरदार ताली। ये भी हमारी बहुत अच्छी सोशल वर्कर हैं और बहुत एक्टिवेट है इस चीज के लिए, तो प्लीज जोरदार ताली इनके लिए भी। आज के जमाने में बहुत अच्छा काम कर रही हैं ये, और इनको ऑनर करेंगे मेयर मैम के साथ सोनम मैम। प्लीज जोरदार ताली एक बार प्लीज, हर मोमेंट को फील कर। इनको ऑनर करेंगे अंजू मैम प्लीज। ये भी बहुत अच्छी सोशल वर्कर हैं, प्लीज आप इनको एक बार जोरदार ताली बजाके इनका स्वागत कीजिए। से प्लीज एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, उनको भी हम एक बार ऑनर प्लीज जरूर करें। सो एक बार प्लीज जोरदार तालियां। आइए हमारी टीम कहाँ है, प्लीज आइए आगे आइए। पूजा मैम एक चीज और हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, आपके लिए खासकर, और हम जैसी लेडी हमारा एक जो अस्तित्व है कि हम इतना सब कुछ कर पा रहे हैं, वो भी सिर्फ आपकी बदौलत आगे बढ़ पाए हैं, और हम चाहेंगे कि हम हर महिला को आगे कर सकें। हर जगह खड़े रहते हैं और सोशल वर्कर में भी बहुत सबसे ज्यादा आगे हैं, सो इनके लिए प्लीज एक बार जोरदार तालियां बजाइए। हर महिला सम्मान योग्य होती है, इसलिए हमारे एनजीओ की तरफ से जितनी बहनें भी यहाँ आई हैं उन सबको हम एक एक पॉट देके आप इसकी केयर करना, इसकी रखवाली करना, और ये हमारे एनजीओ की तरफ से हम हमारी बहनों को मान सम्मान है। और मैं चाहूंगी कि हर एक बहन आए और मेयर मैम से अपना पॉट रिसीव करे। और हमारा प्लीज जोरदार तालियां डॉक्टर नवनीत कौर जी के लिए प्लीज। प्लीज जोरदार क्लैपिंग मैम प्लीज, प्लीज जोरदार क्लैपिंग। क्लैपिंग हर वुमेन्स के लिए होनी चाहिए प्लीज। रजनी मैम प्लीज, सोशल वर्क में भी बहुत आगे रहती हैं ये मैम, हर जगह पहुंचती है हमारे साथ, प्लीज जोरदार तालियां एक बार। तो हमारे टीम मेंबर आ जाइए प्लीज, सारे यहाँ पर टीम मेंबर, एनजीओ के टीम मेंबर। जोरदार मैम, तालियों में टीम होना चाहिए। मेरा नाम, मैं चाहती हूँ हर वुमेन तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मैंने पहले अपने पापा के लिए 2 लाइनें पहले बोल चुकी हूँ, और मैं दोबारा बोलना चाहूंगी कि मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ कि मुझे ऐसे फादर मिले हैं जिन्होंने मुझे बोल्ड बनाया कि मैं आज सबके सामने खड़ी हूँ। और उसके बाद मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानूंगी कि मुझे मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे मिले हैं जिन्होंने मेरे पर लगाए और मुझे मेरी उड़ान भरनी सिखाई है। और थैंक यू पापा, थैंक्स टू ऑलवेज।
जग्गा भाई सब सपोर्ट देते हैं, तो ऐसे ही आज वुमेन्स डे पे मेरी बैक सपोर्ट मेरे हस्बैंड है, जिन्होंने मुझे ऐसे उड़ान के पर दिए हुए हैं कि मैं आज आप सबके सामने खड़ी हूँ। तो थैंक्स फॉर बीइंग विद मी ऑलवेज एंड आई एक्सपेक्टेड कि यू ऑलवेज विद मी ऑल द टाइम। थैंक यू। आइए आप एग्जाम है, फाइनल एग्जाम, इससे बड़ा एडजस्टमेंट कोई बच्चे नहीं कर सकते हैं। और ये दोनों बच्चे हमेशा मम्मा आप जाओ, डोंट वरी अबाउट अस, आप अपना काम करो, आपको जिसको आपकी जरूरत है आप उसके लिए खड़े रहो। सो आप इधर आओ मैम के साथ आओ। चलो ठीक सच में आज इसने इतना अच्छा कंपेयरिंग किया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा किया, वेरी गुड। NSW की यही है, यही सारा संभालती है पूरा, इतना जितना भी कारोबार मेरा यहाँ का होता है चंडीगढ़ का, ऐसे ही भावना जी मोहाली का संभालती है। ऐसी मेरी टीम पूरी डिवोट की हुई स्टेट वाइज। हमारा नेशनल NGO है जो हर एक स्टेट में वर्कआउट करता है, और हमें आपका सपोर्ट चाहिए ऐसे ही कि आपको हम आगे कार्यक्रम करते रहे। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਜਾ ਦੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ NGO ਟੀਮ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਵੂਮਨਸ ਡੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਇੰਨਾ ਆਨਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੇਟ ਵੀ ਕਰਾਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੌਰੀ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵੂਮਨ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, पर एक हाउस वाइफ ਲਈ क्योंकि मैं एक हाउस वाइफ ਸੀ, मैं कदे बाहर नहीं सी निकली, इवन बीजेपी ਦਾ ਆਫਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ 5 ਇਅਰਸ ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸੀਗੇ। ਲੇਡੀ ਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਾਈਲਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਈਫ ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹਸਬੰਡ, ਅਗਰ ਹਸਬੰਡ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ, ਅਗਰ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਝਿਜਕ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਜਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਵੀ ਨਰਵਸਨੈਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਚਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਨੀ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਬੋਲਣਾ, ਗੈਦਰਿੰਗ ਬਾਰੇ ਨਾ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ। पर जब तुसी निकलते हो ना बाहर, रोज एक दिन सीखने ਲਈ है, जब तुसी प्रैक्टिकल होंदे हो ना, लेवल भी प्रैक्टिकल होंदे हो, रोज नवी चीज तुसी सीखदे हो। ते मैं ये जरूर कहूंगी सानू निकलना चाहिए है। ते एक गल स्पेशल जरूर कहूंगी, कई बार ਅਸੀਂ सोचते हैं, मैं भी अपनी बेटी बारे सोचती सी कि मेरे नाल ही इंज क्यों होया सी। कई बार सोचते हैं कोई प्रॉब्लम आ जाती है कि मेरी जिंदगी च इवें क्यों होया। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਰੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਰੋਲ ਸਭੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਜੋ ਬੈਸਟ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰੋਲ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ? ਬੈਸਟ ਹੀਰੋ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਹ ਬੈਸਟ ਹੀਰੋ ਹੋ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਹਰ ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ये मेरे माता जी और एक वीडियो ये वाली थी, ये थी 20, मतलब 2 मिनट तो हो गई। आपको बहुत जरूरी है, ऐसी मोटिवेशन मिलती है सच में। समापन करेंगे। मैं मेयर सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, जिन्होंने अपना मूल्यवान वक्त हमारे लिए निकाला। आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद है कि आपने हमारे लिए एक पुकार पे छोटी सी और हमारी आपने स्वीकार किया निमंत्रण, और यहाँ आई मेरी सभी बहनें, चाहे वो NGO मेंबर्स हैं, चाहे मेरी फ्रेंड्स हैं, चाहे मेरी नेबर्स हैं, चाहे सोशल वर्कर्स हैं, आप सबका यहाँ पहुँचने पर और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोगों का जो एक सभ्याचारिक वो होता है उसको हम समापन करते हैं, और हम खाने पीने का अपना प्लीज सब स्टे करना। हम लोग अब गेट टुगेदर करेंगे, इनफॉर्मल गेट टुगेदर ऑफ वुमेन्स डे। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल ऑफ यू। चार
Happy Women's Day. Proud to be women. Proud to be a person. मैम एक सामने देखो. Happy Women's Day. Happy Women's Day. Happy Women's Day to us. We are now very special. चम्मच ही है ये. जल्दी है. जाओ. आप भी आ जाओ. Happy Women's Day. Happy Women's Day. Happy Women's Day. नारी शक्ति. नारी शक्ति जिंदाबाद. पीछे आ जाता है. हाथ जोड़ के. अरे मैं खुद एक फोटो बाहर की. बोल दो हैप्पी वुमेन्स डे. हैप्पी वुमेन्स डे. नारी शक्ति जिंदाबाद. नारी शक्ति जिंदाबाद. नारी शक्ति जिंदाबाद. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम पिछले 6 सालों से आयोजित कर रहे हैं. इसके आयोजन का मुख्य लक्ष्य ये है कि महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाए ताकि वो अपने हर क्षेत्र में, घरेलू महिलाएं उस क्षेत्र में, काम करने वाली महिलाएं उस क्षेत्र में अग्रणी हो. और ऐसी महिलाओं को आज के दिन हम प्रोत्साहित करने के लिए सम्मान समारोह रखते हैं. तो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन थे? आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चंडीगढ़ के मेयर मिसेस साहबजीत कौर जी थी और उनके साथ हमारे जो 9 अवार्डीज थे वो सभी समाज में अलग अलग क्षेत्र में बहुत अच्छे कार्य कर रही हैं. इसके अलावा आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं हर एक बहन को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि महिला दिवस हर दिन मनाया जाता है. आज का दिवस सिर्फ एक सम्मान के लिए उसे स्पेशल बनाया जाता है, पर हर दिवस हमारा ही है और अपने उत्थान के लिए हमें आत्मनिर्भर होना जरूरी है और अपने विश्वास को जगाना बहुत जरूरी है. मैं अपनी सभी बहनों को यही कहना चाहती हूँ कि आप अपने लिए अपनी हर आवाज खुद उठाओ और बुलंदियों से आगे बढ़ो. आज के इसका उद्देश्य और ये कब शुरू हुआ था? हम लोग महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है ना, वो काफी सालों से एनजीओ के बैनर पे बनाते आ रहे हैं. मगर इसका जो एक्चुअल उद्देश्य है कि आज 8 मार्च का दिन है जब महिलाओं को वोट करने का अधिकार मिला था और आज ही के दिन आदमी में हमारी महिला बहनों को सशक्त रूप से कार्यरत होने का मौका मिला था. इसीलिए आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है.